जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। सुनील डिम्पल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत के भारत के साथ विलय की शर्तों को मान्यता दी जाए, और उन्होंने कहा है कि इस विलय के तहत धारा 370 और डोगरा महाराजा हरि सिंह द्वारा निर्धारित शर्तें महत्वपूर्ण हैं। डिम्पल ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान सभी क्षेत्रों को भारत के साथ जोड़ने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की जीत हो चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की वापसी की जंग हम जीत करके लाए हैं। और 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो गए और सरकार भी बना दी। अब रियासत के दर्जे की सियासत जम्मू कश्मीर में गर्मा गई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बयानबाजी कर रही है, जमा जवानी खर्चे कर रही है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, एलजी मनोज सिन्हा साहब हो, भारतीय जनता पार्टी हो और सरकार के वो जो पार्टियां हो, सभी ये कह रही हैं कि रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री भी, होम मिनिस्टर भी, एलजी ने भी साइन कर दिया वो रेजोल्यूशन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पास किया था। लेकिन एक बात, मिशन स्टेटहुड साफ शब्दों में इस पैगाम केंद्र सरकार को भी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भेज रहा है कि हमने रियासत के दर्जे की जंग जीती है, लेकिन हमें रियासत वो चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, जिसका इल्हाक भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे, वो आर्टिकल 370, 35 से स्टेट सब्जेक्ट, वो सब चाहिए। वो वाली रियासत चाहिए, ना कि वो वाली रियासत जिसका ताकत ही कोई ना हो, जिसके मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं, मिनिस्टर्स, एमएलएज और किसी के पास कोई खोखली रियासत हमको वापस नहीं चाहिए। हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के 29 जो खुद को डोगरा विधायक कहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आपकी खामोशी क्यों है। इंडिगो विमान में बम की धमकी मिलने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार मुंबई से आए एक इंडिगो विमान में बम होने की सूचना एक फर्जी कॉल के माध्यम से मिली थी। इसके बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विमान की गहन तलाशी की गई है, जो शाम करीब 5:20 पर जम्मू कश्मीर होते हुए दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया है कि ये सूचना फर्जी थी और इससे विमान परिचालन प्रभावित नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन की हरकत के बाद सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को सेना के जवानों ने संदिग्ध ड्रोन पर गोलाबारी की। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने एलओसी के अग्रिम इलाकों में तलाशी शुरू कर दी थी और ड्रोन मंडल इलाके में भारतीय क्षेत्र में कुछ समय तक मंडराने के बाद वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। सुरक्षा बलों ने आशंका जताई है कि ड्रोन से कोई सामग्री गिराई जा सकती थी, इसलिए उन्होंने तलाशी अभियान को तेज कर दिया और इस कार्रवाई से क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के पर्यटन विंग के प्रमुख और मीडिया प्रभारी मोहम्मद याकूब दोनों ने श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए वुलर झील के संरक्षण के उद्देश्य से की गई नई पहलों के बारे में आशा व्यक्त की है। दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन प्रयासों से झील के पर्यटन स्थल के रूप में दृश्यता बढ़ती जाती है और जिससे ये घाटी के अन्य प्रमुख आकर्षणों के साथ साथ सामने आ सकती है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद याकूब दोनू और मैं मीडिया इंचार्ज IHRO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि वुलर लेक जो एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसी हेरिटेज को, उसी एसेट को सदियों से नज़रअंदाज किया गया है। भले वो फिर इंतज़ामिया हो या फिर डिपार्टमेंट्स, सबों ने उसको नज़रअंदाज करके रखा है। यही वजह है कि आज वुलर लेक खस्ता हाली में है। इसी सिलसिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांडीपोरा ने एक प्रोग्राम
मुंतकिद किया है जिसका नाम वूलर हाफ मैराथन है। और इसी मैराथन को, इसी प्रोग्राम को, इसी इवेंट को IHRO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है। और ये जो प्रोग्राम है ये 3 नवंबर 2024 को बांडीपुरा वूलर में होगा। वूलर में जो पार्क है वहाँ से ये स्टार्ट होगा और वहीं पे फिर कल्चरल प्रोग्राम भी होगा और प्राइज़ प्रोग्राम भी होगा। जैसे कि ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में हो रहा है, लिहाजा लाजमी ये है कि जो नौजवान बांडीपुरा में है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को, जो एक ग्रैंड इवेंट है वूलर हाफ मैराथन, इसको कामयाब करें। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।